प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार पिछले 21 वर्षों से इंटरव्यू के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और एक अपार सफलता के रूप में हमारे विद्यार्थी इस समय चयनित हो रहे हैं बहुत सारी सेवाओं में। जैसे पीसीएस का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। अभी एनबीएस का रिजल्ट आ गया है, उसमें भी विद्यार्थी बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं। उनमें से हमारे पास आज मिलने आए हैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य। मैं उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूं और उनका टीजीटी एसएसटी में सिलेक्शन हुआ है। बहुत कठिन हो गया था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, कई सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जो है हमारी संस्था में एनबीएस का जब बैच प्रारंभ हुआ तो पहले विद्यार्थी थे और मुझे बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। वो चयनित हुए हैं, मार्क्स भी उन्हें बहुत सारे अधिक मिले हुए हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। धर्मेंद्र मौर्य जी, आ जाइए। धर्मेंद्र जी, ये हमारे विद्यार्थी हैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और इनका टीजीटी एसएसटी में सिलेक्शन हुआ है एनबीएस नवोदय विद्यालय संगठन में। बहुत सुखद एहसास है धर्मेंद्र, आपकी ये सफलता निश्चित रूप से बहुत ही सुखद है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि इस विषम परिस्थिति में जहां नौकरी के लिए बहुत संघर्ष हो रहा है, ऐसे में आपका चयन हुआ है। ईश्वर करे आप और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत सुखद एहसास है। थैंक यू धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जी, आपसे कुछ हम प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा, ताकि जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी बात जा रही है वहाँ एक मोटिवेशन भी जाए, उन्हें एहसास हो कि हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र एक तो परिचय दे दीजिए अपना, अपने पिता का नाम, माँ का नाम, जैसे हमने सब याद कराया, थोड़ा सा पहले बताया था ना इंटरव्यू में, उसी तरह से एक परिचय दे दीजिए ताकि सभी को मालूम कर सके आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे क्या हुआ है। थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर, थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मौर्य है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम कुबेर मौर्य है और माताजी का नाम निर्मला देवी है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा एनबीएस टीजीटी एसएसटी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है और मैं इसका जो श्रेय है वो परिहार सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना रिटर्न में नंबर देखा था तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे और मैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे था। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा और मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने देखा कि मेरा जो इंटरव्यू में नंबर है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। 200 में से 188 नंबर मिले हैं और अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से मेरी मुझे सफलता मिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि, और मेरे घर परिवार वाले भी बहुत खुश हैं कि मुझे जो है एनबीए जैसे प्रेस्टीडियम एक प्रतिष्ठित संस्थान में मुझे जॉब मिली। बहुत अच्छी बात है। तो नवोदय में आपका 188 मार्क्स मिला है आपको 200 में, ये तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स है। जी सर। तो ये क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या बातें आधार रही, कैसे आपने इतना नंबर कैसे पा गए, क्या कारण रहा इसके पीछे? जी सर, जैसा कि मैं याद कर रहा हूँ कि जब मैं सबसे पहले यहाँ पे आया था जी जी, तो मैंने देखा कि सबसे पहले आपने बोला कि इंट्रोडक्शन देने के लिए, और जब मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए खड़ा हुआ था तो मैं बहुत हेसिटेट हो रहा था सर। और फिर लेकिन आपने गाइडेंस दिया कि कैसे करना है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला मुझे लेक्चर का, जो आपने लेक्चर प्रोग्राम कराया था कि आप किसी भी टॉपिक को तैयार करिए और उस पर 3 मिनट लगातार आपको बोलना है। और फिर वो लगातार मैंने किया और यहाँ से जाने के बाद रूम पर भी मैं 4 से 5 बार ये लेक्चर प्रोग्राम करता था और यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला और ये बहुत बड़ा कारण है कि जो मुझे सफलता मिली और इतने अच्छे नंबर मिले इंटरव्यू में। अच्छा ये बताइए कि इंटरव्यू प्रक्रिया में लेक्चर प्रोग्राम का तो जो हमने आपको प्रैक्टिस कराई फ़ायदा मिला, और क्या चीज़ें ऐसी रही जो आपको इंटरव्यू में सामने दिखाई पड़ी, ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा प्रोग्राम इस तरह से फ़ायदेमंद रहा? कुछ होता है ना कि इंटरव्यू में सीधे सीधे चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे पढ़ाने का तरीका था या डेमो में क्या आपको डायरेक्टली महसूस हुआ कि हाँ ये सब हमारे लिए पॉजिटिव रहा? जैसे कि सबसे पहले कि जो एक कोड होता है इंटरव्यू का, कैसे बैठना है, पोलाइट कैसे करना है और एंट्री होते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें। और जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एग्जिट कैसे करते हैं, और इन सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था। और आपने कुछ जो इंटरव्यू के जाते समय आप एक विशेष बात बताते हैं, उसका भी मैंने ध्यान रखा था और मैंने वो किया था। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। और इसके अलावा वहाँ पे जब क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ और मैंने ज़्यादा वर्क अपने जिस सब्जेक्ट में किया था वो था ज्योग्राफी।
और उससे आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछे थे यहाँ पे वो डायरेक्टली मिल रहे थे वहाँ पे। और इसके अलावा हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे जो आपने चाहे वो त्रिपक्षीय जो युद्ध है उसके बारे में आपने तैयार करवाया था, या महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुझसे पूछी गई और मैंने काफ़ी अच्छा उसका जवाब दिया था। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला इससे। अच्छा, इंटरव्यू गाइडेंस जो हम यहाँ दे रहे हैं विद्यार्थियों को, इतने वर्षों से दे रहे हैं, लगभग 21 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हजारों विद्यार्थी सफल हुए। आपको क्या लगता है, मतलब जो इसका इंटरव्यू गाइडेंस का फायदा मिलता है? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे रिटेन में बहुत कम मार्क्स थे और अभी जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो इतने ज़्यादा मार्क्स मिले, इंटरव्यू में मिले हैं। तो 100% मेरा जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू की वजह से हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसका फ़ायदा मिला हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू का गाइडेंस लेना है, तो कई बार हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए होते हैं और बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन रियल में जब आप किसी संस्थान में जाकर, जैसे कि मैं मिशन इंस्टीट्यूट में आया और परिहार सर ने इतने अच्छे से गाइड किया मुझे, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मतलब कि जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो रियल में होती है, रियल क्लास में होती है। इन मतलब कि ऐसे हम कहीं से भी बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं, वो मतलब ऐसे हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये होता है कि जब आप रियल क्लास में होते हैं तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने सर को बताया हो कि मैं नवोदय विद्यालय से ही पढ़ा हुआ हूँ और आज मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं अभी तो मैंने पूरा मूड बनाया हुआ है कि नवोदय में ही अभी पढ़ाना है, वहाँ पे रह के जो सारी चीज़ें, मैं स्टूडेंट के रूप में था, अब एक टीचर बन के जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पे। और फिर अभी आगे तो इतना जल्दी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे, मतलब जैसे अभी एनबीएस है, केवीएस है, पीआरटी इंटरव्यूज है, क्या इंटरव्यूज तो मान लीजिए डिस्कस है, क्या वो चीज़ें ध्यान रखें रिटर्न के लिए भी और इंटरव्यू के लिए? तो इस पर थोड़ा सा बता दीजिए ताकि आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक कुछ मार्गदर्शक बातें हो सके, ऐसी बातें जिससे उनके अंदर का मनोबल बढ़ सके कि हम भी कर सकते हैं, है ना? ऐसी बातें कोई बताइए। आपने तो बड़ी विषम परिस्थितियों में चीज़ों को सीखा, आपके पिताजी भी नहीं थे और घर में पारिवारिक स्थितियों का सबका सामना किया, आपने अपनी जगह बनाई है, तो नेचुरली आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। लेकिन आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या आपका विचार रहेगा, क्या ध्यान रखना चाहिए, कहाँ वो गलतियाँ कर जाते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो अगर रिटेन की बात करें, तो रिटेन में जैसा कि हम देखते हैं कि जो केवीएस या एनबीएस है वो एक फिक्स सिलेबस देते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है उनका होता है एनसीईआरटी बुक्स का। तो आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप चाहे जहाँ भी आप करें, और लेकिन आप लाइव क्लास के बजाय जैसे कि आप रियल में प्रेजेंट रहिए वहाँ पे, जो रियल क्लास होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहिए। ऑनलाइन में अब मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या होता है, लेकिन जब आप क्लास में होते हैं और जैसे कि मेरा जो गाइडेंस है वो परिहार सर से हुआ है, तो अगर आप ऐसे संस्थान से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि जैसा मुझे मिला, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, परिणाम अच्छा रहा, बहुत बहुत सुखद स्थिति है, बहुत शुभकामनाएं। ठीक, ये धर्मेंद्र कुमार थे और इन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई पहले दिन जब ये आए थे, और आज इनकी पर्सनालिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो जो भी तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, मेहनत करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, सकारात्मक विचारों को रखें, निश्चित सफलता मिलेगी। जय हिंद।